सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। तो हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत रीडिंग क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। तो किसी को याद है कि हम कहाँ पे थे जब शिला भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में दो श्लोक लिखे थे और उसको अपने सेवक को दिया था कि जाके चैतन्य महाप्रभु को दे दे। तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें उन्हें देखते ही फाड़ दिया था, लेकिन उससे पहले ही उन श्लोकों को दीवार पे भक्तों ने लिख दिया था और उनको याद कर लिया था। तो वो दो श्लोक कौन कौन से थे, एक हमने कल पढ़ लिया था, और हाँ, वैराग्यम विद्या निज भक्ति योगा, ये पहला श्लोक था। और दूसरा श्लोक क्या है, यहाँ से हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानंदा जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानंदा जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। कालानुष्टं भक्ति योगम निजम यहा प्रादुष्कृन्तु कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्य पदारविन्दे गाढं गाढं लियतां चित्तभंगा। कालात, कालात का मतलब होता है कि भौतिक मनोवृत्तियों और सकाम कर्म तथा शुष्क ज्ञान के चिरकाल तक दुरुपयोग से नष्टम भक्ति योगम यानी नष्ट भक्ति योग का विज्ञान। देखो, भक्ति, कृष्ण की भक्ति हम जैसे कर रहे हैं, लेकिन उसे विज्ञान में समझना भी जरूरी है, और विज्ञान में समझने के लिए हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। तो भगवत गीता में भगवान ने भक्ति को विज्ञान सहित बताया है, तो यानी ज्ञानम विज्ञानम सहित। यानी ज्ञान तो आपको पता होगा कि 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, लेकिन उसका विज्ञान भी पता होना चाहिए, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या फायदा है भक्तों का संग। तो ये सब चीजें वो विज्ञान में आ जाती हैं, यानी विस्तार में आ जाती हैं। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि नष्टम भक्ति योगम, नष्ट भक्ति योग का विज्ञान, निजम जो केवल उन्हीं पर लागू होती है, या यानी जो प्रादुष्कृतुम पुनः जागृत करने हेतु कृष्ण चैतन्य नामा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नामक आविर्भूत जो प्रकट हुए हैं, तस्य उनके पाद अरविंदे चरण कमलों में गाढ़म गाढ़म यानी अत्यंत घनिष्ठता से लीयताम लीन हो जाए चित्त भंगनी मधुमक्खी की भांति मेरी चेतना। तो कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं जिस कलयुग में प्रकट हुए हैं,
गाढ़म गाढ़म यानी अत्यंत घनिष्ठता से मेरी जो चेतना है, मेरा जो चित्त है, वो भगवान में लीन हो जाए। मधुमक्खी की भांति, जैसे मधुमक्खी लीन हो जाती है, या उसमें जब वह रस लेने जाती है फूलों से, तो पूरी तरह से तल्लीन रहती है रस में, और उसे और कोई एक एक करके, हरे कृष्णा, एक एक करके इस फूल से उस फूल से चुन चुन के रस लाती है, और फिर वो रस भरती है उसमें। तो अनुवाद पढ़ते हैं। मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, जो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका था। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तादात्मनम सृजाम्यहम्। बहुत अच्छा श्लोक है। तो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें भगवत गीता की श्लोक कोट किए रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हम मुख्य मुख्य श्लोक ज्यादातर होते हैं जो कोट किए होते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने, तो अच्छा है, इनको हम याद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तादात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब धार्मिक प्रथा का हास्य और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब हे भरतवंशी मैं अवतरित होता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं धर्म प्राय लुप्त होता जा रहा है, और धर्म मतलब कि जो धर्म भगवान ने बोला है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, उसको लोग छोड़ के अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, अधर्म में लगे हैं। तब भगवान प्रकट होते हैं, और प्रकट होके क्या देते हैं? नाम देते हैं अपना। और किसके रूप में देते हैं? चैतन्य महाप्रभु आते हैं, प्रकट होते हैं और नाम देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं कि हम ये करेंगे तो हम जो इस कलयुग में जिनकी प्राय लोगों की चेतना दूषित है, उस चेतना को हम शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। हिप्पी हों, नीच योनि के हों, या मांस खाने वाले हों, ये सबको शुद्ध कर सकता है। इतना पावरफुल है ये हरि नाम संकीर्तन। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में भी यही बात लागू होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में कृष्ण के प्रछन्न अवतार के रूप में प्रकट हुए, किंतु उनके आविर्भाव की पुष्टि श्रीमद् भागवत, महाभारत तथा अन्य वैदिक शास्त्रों से होती है। वे इस जगत के पतित आत्माओं को शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि इस कलयुग में प्राय हर व्यक्ति सकाम तथा अनुष्ठान कर्मों में एवं मानसिक तर्क में लिप्त है। जैसे हम कहीं भी देखते हैं कि लोग अच्छा अच्छा घर बनाते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते, यानी भक्ति मिसिंग होती है। बाकी सारी चीजें होती हैं, पुण्य भी कर देंगे, थोड़ा इधर उधर दान भी दे देंगे, लेकिन भक्ति, स्वयं भक्ति नहीं करते। इसीलिए कह रहे हैं कि इस कलयुग में प्राय लोगों का क्या है, सकाम। सकाम मतलब कि मैं ये करूंगा तो इसके प्रति मुझे कुछ फल या लाभ मिलेगा, इसलिए कर्म करते हैं। अनुष्ठान करेंगे, बहुत बड़े यज्ञ करेंगे दिखावे के लिए कि मैंने यज्ञ किया, इसने किया, तो देखो मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया है, हमने 5 बोरी का यज्ञ कराया था, हमने 10 बोरी का यज्ञ कराया था, ये सब गिनती में करते हैं। तो इसी में मानसिक, और मानसिक तर्क में, मानसिक तर्क होता है कि जो मेरा मन कह रहा है वो सही है, वो तर्क सही है। मेरा मन कह रहा है ये ऐसे होना चाहिए, तो ये तर्क सही है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान भगवद गीता में क्या कह रहा है? मन मना मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, इस तरीके से तुम मुझे प्राप्त करो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। लेकिन वो हम ना देखे अपने मानसिक तर्क में लिप्त रहते हैं, क्यों? कलयुग में। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए। अतः भक्तियों को पुनर्जीवित करने की नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि जब अद्वैत आचार्य थे तो वो दुखी थे लोगों को देखकर कि प्राय लोग विभिन्न विभिन्न मतलब कि लोगों की पूजा कर रहे हैं, कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, कोई काली की पूजा कर रहा है, कोई कोई अनुष्ठान कर रहा है, प्राय लुप्त हो चुके हैं, भगवान की भक्ति कोई नहीं कर रहा है। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप आइए इस धरती पे, इन लोगों का उद्धार कीजिए, क्योंकि आप नहीं आओगे ना तो फिर मैं आ जाऊंगा अपना, अपने उसमें, और फिर मैं सबको मैं वो कराऊंगा। तो क्योंकि स्वयं विष्णु है एक तरीके से, महाविष्णु के अवतार हैं और शिव के अवतार हैं, मैं सब संहार कर दूंगा मैं। तो इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु आए। अतः भक्तियों को पुनर्जीवित करने की नितांत आवश्यकता थी, इसलिए भगवान स्वयं भक्त वेश में अवतरित हुए, जिससे पतित जन समूह भगवान के दृष्टांत से लाभ उठा सके। भगवत गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को पूर्ण आत्मसमर्पण करने का परामर्श देते हुए उसे संरक्षण देने का वचन दिया। तो ये कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
दुर्भाग्यवश लोग इतने पतित हो गए हैं कि वे भगवान कृष्ण के आदेशों को स्वीकार नहीं कर सकते। अतः उसी उद्देश्य से कृष्ण पुनः अवतरित हुए, किंतु उन्होंने यह कार्य भिन्न प्रकार से संपन्न किया। जब भगवान सतयुग में आते थे तब राक्षसों का वध करते थे। भगवान त्रेता युग में आते थे तब राक्षसों का वध करते थे। भगवान द्वापर युग में आए तब भी राक्षसों का वध किया। लेकिन भगवान इस बार थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आए कलयुग में। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसी का वध किया है? नहीं किया है, क्योंकि भगवान का मुख्य उद्देश्य था लोगों के अंदर जो राक्षस है उसको मारना। उसी को उसी को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए महावदन्नाय अवतार बताया जाता है उनको। दुर्भाग्यवश लोग इतने पतित हो गए कि वे भगवान कृष्ण के आदेशों को स्वीकार नहीं कर सकते। अतएव उसी उद्देश्य से कृष्ण पुनः अवतरित हुए, किंतु उन्होंने यह कार्य भिन्न प्रकार से संपन्न किया। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमें आदेश दिया है कि हम उनकी शरण ग्रहण करें, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने हमें कृष्ण की शरण स्वीकार करने की विधि की शिक्षा दी है। इसलिए गोस्वामी ने उनकी प्रशंसा इस प्रकार की है, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौर तपसे नमः। ये देखो श्लोक बहुत अच्छा है, और ये श्लोक हमारे प्रणाम मंत्र में भी आता है। तो आप लोग कोई हैंड रेस करेंगे, बताएंगे ये श्लोक किस किस को याद है, या कौन कौन इसको पढ़ सकता है सही से। ठीक है, किसी को याद नहीं है? किसको याद है? किसने हाथ उठाया? सिद्धार्थ प्रभु ने उठाया। ठीक है, बोलिए फिर। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ, यस यस। नमो मां वदान्याय कृष्ण चाइते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौर से नमा गो ब्रह्मणा यस। हिता जगत। यही यहाँ पे तो मंत्र है प्रणाम। अच्छा, उसी में भोग का मंत्र सबको याद है? हम्म। भोग लगाने में आता है ये मंत्र। हाँ। हाँ, तो 3 बार लेना होता है। 3 बार शिला प्रभुपाद जी का मंत्र, 3 बार चैतन्य महाप्रभु यानी गौर का मंत्र, और 3 बार कृष्ण का मंत्र ही कह सकते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, एक बार ये नमो ब्राह्मण वाला श्लोक सुनाएगा कोई? सिद्धार्थ प्रभु आप ही सुनाइए। जो हम भोग लगाते हैं ना, इसके बाद जो मंत्र आता है। हम्म। जो हम भोग लगाते हैं तो भोग के बाद इसके बाद जो मंत्र आता है। नमो मां। नमो ब्रह्मणाय देवाय ब्रह्मणाय हिताय च जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कहा ये सुना रही है सही। फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। नमो महा नमो महाब्रह्म अरे ये तो भूल तो नहीं रहो। नमो ब्रह्मणाय देवा गो ब्रह्मणाय हिताय च जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। लास्ट का पैराग्राफ है वो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है मतलब, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ है वो थोड़ा वो नमो है। मां कृष्ण प्रायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौर से नमा। ये तो पहले वाला है, ये नहीं, इसके बाद। गो ब्रह्मणाय हिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो नमः। हाँ, ये लेकिन पूरा मंत्र बताइए पूरा। ये नमो से नमो स्टार्ट होता है। नमो महावदान्य कृष्ण प्रायते कृष्णा कृष्ण नाम ये गौर। नहीं, इसके बाद। नमो नमो ब्रह्मणाय ब्रह्मणाय गो गो ब्रह्मणाय ब्रह्मणाय हिताय हिताय च च जगताय जगदाय कृष्णाय कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमो नमः। हाँ, इसमें थोड़ा गलती है। एक्चुअली हम भी मिस्टेक करते थे, लेकिन अगर श्लोक को ध्यान से देखेंगे तो इस श्लोक का प्रेडिसेंस मतलब उच्चारण थोड़ा अलग है। नमो ब्रह्मण, ठीक है, नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत, हिताय भी कोई बोलता है, कोई हिताय भी बोलता है। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यानी नमो ब्रह्मण, नमो ब्राह्मण नहीं है ना ब्रह्मणा नहीं है, नमो ब्रह्मण। अच्छा क्या है? ब्राह्मण। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण जो समझते हैं ना, क्योंकि भगवान जो है ना ब्राह्मणों के प्रति प्रिय है, ब्राह्मण और गाय के प्रति। ब्रह्मांड नहीं बोलना है ना, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, और पहले में ब्राह्मण है, दूसरे में ब्राह्मण है। ठीक है, ये चीज है, तो इसको कर लेना ठीक। तो इसीलिए गोस्वामी प्रशंसा करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, क्योंकि उनको नमो महावदन्नाय अवतार कहा जाता है। क्या कोई बता सकता है मुझे नमो महावदन्नाय का मतलब क्या है? वदन्नाय अवतार क्यों बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु को? आज शिवदयाल प्रभु ने प्रोफाइल ऑन कर लिए तो उन्हीं से पूछा जाएगा। हरे कृष्ण।
हरे हाँ कृष्णा। बताइए, वदन्नाय क्यों बोला जाता है, महावदन्नाय? बदन्य उन्होंने दया, दया दिखाई है सब लोगों पे, इसीलिए बोलते हैं महाबदान्य, सब पे दया दिखाने वाले, कृपा करने वाले। हाँ, सब पे कृपा तो भगवान भी करते हैं, कृष्ण नहीं करते क्या? कृष्ण भी कर रहे हैं, वो कृष्ण तो एक ही बात है, वो तो वो कर रहे हैं। नहीं, कृष्ण से ज्यादा मर्सीफुल हैं चैतन्य हाँ हाँ, महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि राधा रानी का भाव लेके आए हैं ना प्रकट। राधा हाँ, रानी का भी। क्योंकि राधा रानी बहुत मर्सीफुल है। राधा रानी पात्र अपात्र नहीं देखती। वो ये नहीं देखती कि इस व्यक्ति को भक्ति देनी है, इसको नहीं देनी है, वो सबको देती है। इसीलिए नमो महावदन्नाय का मतलब यही है कि करुणा बस, करुणा बस मतलब कि आपकी योग्यता है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको कृष्ण प्रेम देना है। लेकिन ना कृष्ण बस। योग्यता देखते हैं तब प्रेम देते हैं। कृष्ण की योग्यता क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो कहेंगे आप केवल मेरी शरण में आओ, तब मैं आपको पापों से मुक्त करूंगा। नहीं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? नमो महावदन्ना है, वो कुछ नहीं देखते, बस भर भर के पापी हो तापी हो सबको कृष्ण प्रेम देते हैं वो। हाँ, ये थोड़ा लंगड़ा डिफरेंस है। हाँ जी, सबको ठीक है, प्रेम। आगे पढ़ते हैं हम। भगवान कृष्ण ने मनुष्य को केवल यही आदेश दिया कि मेरे भक्त बनो, मन मना भव मत भक्तो। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत की विधि वास्तव में सिखलाई है। कैसे एक भक्त को आचरण करना चाहिए, कैसे भक्त को एक महामंत्र लेना चाहिए, कैसे भक्त को आगे अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए, सारी जो विधि है, एक भक्त क्या क्या भक्त की क्वालिटी होती है, भक्त के क्या क्या गुण होते हैं, सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत की पूरी विधि सिखलाई है कि विधि क्या है। यदि कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहता है, कोई है बनना चाहता है कोई भगवान का भक्त नहीं बनना चाहता, तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसा कि सर्वम भट्टाचार्य तथा अन्य उन्नत भक्तों ने किया। ठीक है, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना पड़ेगा, तभी कृष्ण मिलेंगे। दोनों को, चैतन्य निताई दोनों को कह रहा हूं मैं, ठीक है। ए दो श्लोक भक्त कंठे रत्नहारा, सार्वभौमिर कीर्ति घोषे ढक्का वाग्यकारा। अब ये दोनों श्लोक ना भक्तों ने कंठ में धारण कर लिए, क्योंकि बाद में तो फाड़ दिए, लेकिन कंठ में तो, अब कंठ में धारण कर लिए, अब थोड़ी जा सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित ये दोनों श्लोक उनके नाम तथा यश की घोषणा ढोल की ताप के समान उच्च स्वर से सदैव करते रहेंगे, क्योंकि ये श्लोक सारे भक्तों के कंठ का रत्नहार बन चुके हैं। सार्वभौम हैला प्रभुर भक्त एक ताना, महाप्रभुर सेवा विना ना हे जाने आना। निसंदेह सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त बन गए। महाप्रभु की सेवा के अतिरिक्त वे दूसरा कुछ भी नहीं जानते थे। श्री कृष्ण चैतन्य शची सुत गुण धाम, ए ध्यान ए जप लय ए नाम। भट्टाचार्य सदैव माता शची के पुत्र एवं समस्त सद्गुणों के आगार श्री कृष्ण चैतन्य के नाम का कीर्तन करते थे। जो कि पहले निराकार का कीर्तन करते थे, अब वो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करता है। निसंदेह नाम कीर्तन ही उनका ध्यान बन गया था, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ क्या है नवदा भक्ति में, तो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन बताया था। वैसे कि देखा जाए तो नवदा भक्ति में सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं, आपको भगवत प्रेम दिला सकती हैं। जैसे कि स्मरण करके आप भगवान का, एक स्टोरी आती है कि उसमें एक भक्त थे, अ, ब्राह्मण, बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पास पहनने को भी, तन पे पहनने को भी एक ही धोती थी, और लेकिन भगवान के भक्त थे। और तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं, पढ़ा था कि भगवान मानसिक सेवा भी स्वीकार करते हैं, मतलब अगर हम मन से कुछ ऑफर करें तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो वो मानसिक इतना अच्छे से वर्शिप करते थे, पहले डीटी वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे, आरती करते थे, उनका स्मरण करते थे, हर चीज, मतलब जो जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इस्कॉन में, वो आ, सारी चीजें मानसिक तौर पे करते हैं, एक जगह से बैठे बैठे कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, वो भगवान के लिए खीर बना रहे थे, और खीर बनाते सोचे थे कि अब तो खीर चलो भोग लगा देते हैं, लेकिन भोग लगाने से पहले सोचा कि गर्म तो नहीं है, ऐसा ना भगवान का जीभ जल जाए ना, गर्म तो नहीं। तो जब उंगली डालते हैं तो झटक से एकदम उंगली जल जाती है उनकी। और जब उनका फिर बाहरी चेतना आ जाती है, वो उस मानसिक सेवा से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उंगली जल जाती है। तो यानी यहाँ तो हमें लग रहा है कि जो मानसिक सेवा है वो ज्यादा पावरफुल है ना, कुछ करने ही पड़ रहा, बैठे बैठे आप धाम चले जाओगे, इस तरीके से ना भगवान धाम बुला लेते हैं उनको। तो सारी जो विधि है अपने अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कीर्तन के बिना आपको पता कैसे चलेगा, तो संकीर्तन सबसे मेन है उसमें। इसीलिए संकीर्तन बताया सर्व भट्टाचार्य को, सर्व भट्टाचार्य उसी का ध्यान करते थे, मतलब नाम कीर्तन ही उनका ध्यान बन गया था।
एक दिन सर्वम प्रभु आगे आईला, नमस्कार करी श्लोक के पढ़ते लगीला। एक दिन सर्व भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए और नमस्कार करने के बाद एक श्लोक सुनाने लगे। भागवतेरा ब्रह्मा स्तवेरा श्लोक पढ़िला, श्लोक का शेष दो ही अक्षर पाठ फिराइला। भागवतेरा ब्रह्मास्तवेर श्लोक पढ़िला, श्लोक का शेष दो ही अक्षर पाठ फिराइला। वे श्रीमद् भागवत से ब्रह्मा जी की एक स्तुति सुनाने लगे, किंतु उन्होंने श्लोक के अंतिम दो अक्षर को बदल दिया। कौन से? मुक्ति, मुक्ति को बदल दिया। तंते अनुकंपा सुसुमिक्षीण माणो, भुंजान एवात्म कृत विपाकम, हृदय गर्भ पूर्व विधिन्न नमस्ते, जीवते यो भक्ति पदे सप दाय भाका। जीवेत यो भक्ति पदे, तो भक्ति पदे नहीं है, ओरिजिनल श्लोक में मुक्ति पदे है यहाँ पे, लेकिन सरम भट्टाचार्य ने बदल के क्या कर दिया? भक्ति पदे। मुक्ति पदे को भक्ति पदे कर दिया। क्यों कर दिया? पढ़ते हैं। यह श्लोक था जो आपकी अनुकंपा चाहता है और अपने विगत कर्मों से उत्पन्न सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को सहन करता है, जो मन वचन तथा शरीर से सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहता है और जो सदैव आपको नमस्कार करता है, वह निश्चय ही आपका अनन्य भक्त बनने का पात्र है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमद् भागवतम 10:14-8 के इस श्लोक को पढ़ते समय मुक्ति पदे को बदल के भक्ति पदे कर दिया। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष और निर्विशेष ब्रह्म तेज में समा जाना। भक्ति का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देव सेवा करना। शुद्ध भक्ति विकसित हो जाने के कारण भट्टाचार्य को मुक्ति पदे शब्द नहीं भाया, जो कि भगवान की निर्विशेष ब्रह्म पहलू का द्योतक है, किंतु ने श्रीमद् भागवतम का एक भी शब्द बदलने का अधिकार नहीं था, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु बतलाएंगे। यद्यपि सर्वम भट्टाचार्य ने भक्ति के आवेश में शब्द बदल दिया था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी संस्तुति नहीं दी। यानी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आपको तो सही लग रहा है आप वो कर लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने अगर जो लिखा है और स्वयं भगवान की वाणी है, तो ऐसा नहीं कि भगवान गलत लिखते हैं कुछ। किस किस उसके लिए लिख रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पे, उसके हिसाब से लिखते हैं। प्रभु कहे मुक्ति पदे यह पाठ है, भक्ति पद केने पढ़े के तुम्हारा आश्रय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आपत्ति की। इस श्लोक में मुक्ति पदे शब्द आया है, किंतु आपने इसे बदलकर भक्ति पदे कर दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? भट्टाचार्य कहे भक्ति समन है मुक्ति फल, भगवत भक्ति विमुखे रहे दंड केवल। शर्म भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, शुद्ध भगवत प्रेम का उदय जो भक्ति का फल है, वह भौतिक बंधन की मुक्ति से कहीं बढ़कर है। जो भक्ति से विमुख है, उनके लिए ब्रह्म तेज में समा जाना एक प्रकार का दंड है। ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसंती ही, सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश हरिणा हता। सिद्ध लोक यानी ब्रह्मलोक में दो प्रकार के जीव रहते हैं। वे जो पूर्व जन्मों में असुर होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मारे जाते हैं, तथा वे जो भगवान के निर्विशेष तेज का भोग करना चाहते हैं। तमशा शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के आवरण। भौतिक तत्वों की परतें ब्रह्मांड को आच्छादित करती हैं और निर्विशेष ब्रह्म तेज इन परतों के बाहर होता है। यदि कोई भगवान के निर्विशेष तेज में ही रहने का इच्छुक है, तो वह भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रहता है। अगर कोई मुक्ति चाहता है और निर्विशेष समाज आता है, तो व्यक्ति भगवान की सेवा कैसे करेगा? वंचित हो जाएगा सेवा से। इसलिए भक्तगण निर्विशेष ब्रह्म में समाने को एक प्रकार का दंड मानते हैं, क्योंकि सेवा नहीं है वहां पे। बस मेन चीज है, ब्रह्म तेज में आपको आनंद भी आएगा, रस नहीं आएगा, क्योंकि सेवा नहीं है। रस आता है सेवा से, और सेवा है नहीं वहां पे, इसलिए फिर हमें नीचे आना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो निराकारवादी हैं उनका रास्ता कठिन है, क्योंकि वहां जाते हैं और फिर टपकते हैं, नीचे आना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सेवा नहीं। इसलिए भक्तगण निर्विशेष ब्रह्म तेज में समा जाने को एक प्रकार का दंड मानते हैं। कभी कभी भक्तगण ब्रह्म तेज में समा जाने के विषय में सोचते हैं, अतः वे सिद्ध लोक को प्राप्त होते हैं। अपनी निर्विशेष समझ के कारण वास्तव में उन्हें दंड मिलता है। सर्वम भट्टाचार्य अगले श्लोकों में मुक्ति पद तथा भक्ति पद का अंतर बताना जारी रखते हैं। कृष्णेर विग्रह ए सत्य नाही माने, ए निंदा युद्धधारी करे तारसने, से दुराई दंड है ब्रह्म सायुज मुक्ति, तार मुक्ति फल न है ए करे भक्ति। भट्टाचार्य ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को ना मानने वाले निर्विशेषवादी तथा भगवान की निंदा करने और उनमें उनसे सदैव युद्ध करने वाले असुर ब्रह्म ज्योति में समाकर दंडित होते हैं। तो कौन कौन सायुज मुक्ति प्राप्त करता है? एक तो असुर होते हैं जो भगवान द्वारा मारे जाते हैं, वो सायुज मुक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करी है, सिर्फ असुर थे, मारे गए। और एक निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ये सब साइड मुक्ति मिलती है, मतलब ये निराकार में मिल जाना।
लेकिन मायावादी वो सोचते हैं हम भगवान बन जाएंगे, उनकी धारणा ये भी रहती है अभी हम हैं फिर नारायण बन जाएंगे आगे। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। यद्यपि से मुक्ति है पंच प्रकार, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सृष्टि सायुज आर्य। तो 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है यहाँ पे। मुक्ति 5 प्रकार की है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी तथा सायुज्य। तात्पर्य पढ़ देता हूँ। शालोक्य का अर्थ है भौतिक मुक्ति के बाद उस लोक को जाना जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। सामीप्य का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बनना। सारूप्य का अर्थ है भगवान जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त करना। साष्टी का अर्थ है भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना। तथा सायुज का अर्थ है भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो इनका वर्णन आगे आगे और करेंगे सालोक्य में क्या है ना। लेकिन मैं अभी एक प्रश्न पूछता हूँ सबसे कि आप इसमें मुझे बताइए 5 प्रकार की जो मुक्ति बताई गई है उनकी व्याख्या करिए। सालोक्य मतलब क्या, सामीप्य मतलब क्या, सारूप्य मतलब क्या, साष्टी मतलब क्या तथा सायुज्य मतलब क्या। ठीक है, कौन बताएगा? हाँ, जो प्रोफाइल ऑन किया वही बताएगा। अभी मैंने पढ़ दिया सारा, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ इसलिए पढ़ने के बाद। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सायुज बताइए, मुक्ति जो है ना, वो इसी के बारे में पता है, बस और नहीं पता है मेरे को। सीक्वेंस बताइए। सायुज्य मतलब ब्रह्म तेज में सायुज मिल जाना। मुक्ति में निराकार वाले चाहते हैं, ब्रह्म तेज में मिलना चाहते हैं। अच्छा, और और सालोक्य? सालोक के अब ये हम अंदाज लगाएंगे, इससे फायदा नहीं है, मुझे नहीं पता है। बाकी 4-5 हिंदी में पता है, जैसे भगवान का जैसे रूप ग्रहण करना, हाँ भगवान भगवान जैसे दिखना, कुछ हाँ ऐसे ही हाँ। है। अब ये नहीं पता है कौन सी किस्में है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं और से पूछता हूँ फिर मैं याद करा दूंगा आज अभी। आपको श्लोक वो शब्द देख के याद हो जाएगा। हाँ, सावित्री माता जी आप बताएंगे? हमें कुछ ना पता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ फिर मैं कल होमवर्क है आपके लिए, कल आपसे पूछूंगा मैं। देखो, सालोक्य, सालोक्य मतलब होता है लोक। लोक आ रहा है ना, लोक मतलब भगवान के लोक को प्राप्त करना। ठीक है, लोक मतलब भगवान का लोक। सामीप यानी समीप यानी पास रहना, यानी भगवान के पास। ठीक है, सारूप यानी भगवान के जैसा रूप। सारूप्य तो यानी भगवान के जैसा रूप। साष्टी मतलब होता है कि भगवान के जैसा ऐश्वर्य, जैसे भगवान जिस ऐश्वर्य से अभिभूत है मेरे मुझ में भी ऐसा ऐश्वर्य हो, इस तरीके से। सालोक मतलब भगवान के लोक में निवास करना। सामी मतलब भगवान के समीप रहना, यानी पार्षद बोल सकते हैं, भगवान के समीप रहना। सारूप मतलब भगवान जैसी चतुर्भुज रूप में दिखना। और साष्टी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, जब भगवान लक्ष्मी प्यार जाने मेरे भी लक्ष्मी कोई प्यार दवाए, इस तरीके से साष्टी। और सामुप सायुज सबको पता है, भगवान के निराकार ब्रह्म में लीन होना। ठीक है, तो इसमें हाँ। लिखा भी है, देख पढ़ सकते हैं दोबारा। देखो, सामीप्य का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पार्षद बनना। और सालोक्य का अर्थ है भगवान के लोक जाना, जहाँ भगवान रहते हैं निवास करते हैं। और जय सारूप्य जय का अर्थ है भगवान चतुर्भुज रूप प्राप्त करना। और साष्टी का अर्थ है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। और सायुज का अर्थ तो पता ही है आपको। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं, तो इनको आप सब लोग याद कर लेना। ड्रामा माता जी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? मैं आज इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आज अभी आप आए हो, आपको पता नहीं होगा। तो 4-5 प्रकार की होती हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती हैं जहां जाता है। लेकिन हाँ। एक भक्त इन 5 में से किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहता, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है। लेकिन देखा जाए तो सायुज्य तो बिल्कुल नहीं, सायुज्य तो भक्त के लिए एक तरीके से नरक है। क्यों? मिल जाना नरक है। ठीक है, बाकी हम कल पूछूंगा मैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, नित्यानंद निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।